चेरापूंजी के घने जंगलों के बीच इस अद्भुत नज़ारे को देखने के बाद अब हम जाने वाले हैं रेनबो फॉल्स की तरफ, जो यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं। जोहार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनबो फॉल्स के बारे में और आपको चलते चलते यहाँ की हसीन वादियों से भी रूबरू करवाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेघालय की सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठाना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप भी एक नेचर लवर हैं, एडवेंचरर हैं, एक्सप्लोरर हैं, तो आप रेनबो फॉल्स को मिस ना करें। हालांकि डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचने के बाद आपके अंदर एनर्जी नहीं बची होगी, जिसकी वजह से आप रेनबो फॉल्स तक जाने का मन ना बनाए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मौका एक बार ही मिलता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड दिखा और मुझे यहाँ का दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा। जंगलों के बीच एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड। हमारे कुछ साथी डबल डेकर ब्रिज तक ही आए, उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी वहीं रोक दी और हम कुछ लोग ही रेनबो फॉल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही जंगल घना होता जा रहा है। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला वाटरफॉल नोंगरियाड विलेज के पास ही स्थित है और इस वाटरफॉल को देखने के लिए आपको डबल डेकर ब्रिज वाले रूट पर चलना पड़ता है। रेनबो फॉल्स को रेनबो फॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें इसके बहते हुए पानी पर पड़ती हैं तो आपको एक सुंदर रेनबो देखने को मिलता है। चलते चलते हमें इस घने जंगल में बहुत सारे सुपारी के पेड़ दिखे। सुपारी के पेड़ों के साथ साथ हमें कुछ कटहल के पेड़ भी देखने को मिले। चलते चलते हम इन हसीन वादियों का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। जाते वक्त हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने हमें बताया कि बारिश की वजह से रेनबो दिख नहीं रहा वाटरफॉल में, मगर हमने मन बना लिया था, जाना है तो जाना है। यह हमारे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा और ऐसे मौके हमें बार बार नहीं मिलेंगे। हमारा असली ट्रैकिंग इस पॉइंट के बाद शुरू होता है। सीढ़ियाँ पहाड़ी रास्तों के लिए रास्ता देती हैं और उसके बाद चढ़ाई होती है, जिसमें अधिकतम समय और प्रयास लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। जिस तरह की घटना आप तब सुनते हैं जब झरना आसपास होता है। जंगल और पहाड़ होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गूंज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैंने 1 घंटे से भी कम समय तक ट्रैकिंग करी। उस समय कुछ लोगों को दूसरी तरफ से लौटते हुए देखा और उन्होंने पुष्टि की कि रेनबो फॉल्स अभी भी आधे घंटे की दूरी पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रास्ते कितने पथरीले और चढ़ान वाले हैं।
चलते चलते देखिए हमें क्या मिला, एक ब्रिज। और ये ब्रिज काफ़ी अच्छा था चलने के लिए। इस ब्रिज के ऊपर से आप हरे भरे जंगलों को अच्छे से देख सकते हैं। इस ब्रिज को पार करने के बाद हमें एक छोटा सा लिविंग रूट ब्रिज मिला, जिसे हम सावधानी से पार कर रहे थे। जितना आप घने जंगलों के बीच में जाएंगे, उतना आपको आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने कुछ देर आराम किया। पथरीले रास्ते होने की वजह से हम काफ़ी थक चुके थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, रास्ता उतना ही खराब होता जा रहा। हम मुसाफिर की तरह पथरीले रास्तों पर हंसते हंसते चलते जा रहे, चलते जा रहे और बस चलते ही जा रहे हैं। इस तरह की चढ़ाई देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाएगा, मगर क्या करें, हमें रेनबो फॉल्स तो देखना है। इसलिए हम बिना कंप्लेन किए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पथरीले रास्ते पे चल रहे हैं। इस पॉइंट पर आने के बाद आप अपने कदमों पर ध्यान दें, क्योंकि यह रास्ता वन वे जैसा लग रहा। बाईं ओर पहाड़ और दाहिने की तरफ खाई, और एक गलत कदम और आप सीधा ऊपर। मेरा मतलब है पहले नीचे फिर ऊपर।
ये देखिए हमें क्या मिला, एक छोटा सा झोपड़ी। यह एक छोटा सा झोपड़ी है जहाँ पर कुछ खाने पीने के सामान उपलब्ध हैं। न जाने और अब हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा। चलते चलते हमें कई छोटे छोटे झरने भी देखने को मिले। चल चल के हालत ख़राब हो गई है, रास्ते बहुत ही पथरीले हैं। कुछ दूर और चलने के बाद हमें बांस से बनी कुछ रेलिंग्स दिखाई देने लगी, जिसकी सहायता से हम आगे बढ़ते जा रहे थे। जितना हम चढ़ाई कर रहे हैं रास्ता उतना ही ख़राब होता जा रहा। पता नहीं और हमें कितना चलना पड़ेगा रेनबो फॉल्स के लिए। इतनी दूर चलने के बाद मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा। क्या आपको भी कुछ सुनाई पड़ रहा? मुझे ऐसा लग रहा या कोई झरना है। इतनी दूर चलने के बाद मैं अंततः उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां से मैं वास्तविक रूप से रेनबो फॉल्स को देख सकता हूं। जैसे कि आप वाटरफॉल को देख सकते हैं, कितना सुंदर है और अद्भुत भी। ये है हमारा इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस फॉल्स को रेनबो फॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि धूप होने पर आप इसके ऊपर रेनबो देख सकते हैं। लेकिन मौसम उतना ख़ास नहीं था जिसकी वजह से हम रेनबो नहीं देख पाए, लेकिन यहाँ का दृश्य मन को मोहने वाला था। इस झरने के आसपास हमने कुछ समय बिताया, दृश्यों का आनंद लिया। अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आप 100% सतर्क रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अब हम भी यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि मौसम ख़राब होने का संकेत दे रहा और हम बारिश के बीच इस जंगल में फंसने की घटना से बचना चाहते हैं। इस झरने को देख करके आपकी क्या राय है? यह झरना सुंदर है या नहीं? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।